गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे और 1.3 हमारे पास क्या आया था, फंक्शन एन टाइप ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन 1 है, 1 2 है, मेनी 1 है या फिर इनटू है। आज 1.4 में हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और हम क्या बोल सकते हैं, और कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, ये देखो। लेट एफ बी एनी फंक्शन, एफ कोई भी फंक्शन हमारा डिफाइंड है एक्स टू वाई, एंड जी बी एनी फंक्शन वाई टू जेड। क्लियर? तो कंपोजिशन या कंपोजिट फंक्शन कोई भी दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास। कैसे? एफ और जी हमारे कोई भी फंक्शन है, एफ डिफाइन हमारे पास एक्स टू वाई एंड जी फंक्शन डिफाइन क्या है, वाई टू जेड। देन जी ऑफ एफ इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। अगर एफ और जी हमारे दो फंक्शन है, एक्स डिफाइन टू एक्स टू वाई एंड वाई डिफाइन टू वाई टू जेड, तो जी ऑफ एफ क्या डिफाइन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, कंपोजिट फंक्शन। अब एफ ऑफ जी डिफाइन हो गया इनके अंडर में। क्यों? क्योंकि अगर देखो जी ऑफ एफ कैसे डिफाइंड हुआ है, जो हमारे एफ है, एफ फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन हमारे पास एक्स टू वाई, एंड जी फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, वाई टू जेड। मीन्स जो यहाँ पर हमारी मैपिंग है वो क्या है, एफ, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, वो मैपिंग है जी। तभी तो हमारे फंक्शन क्या है, एफ एंड जी। तो मीन्स जो वैल्यू मैं पुट करूं एक्स की फंक्शन एफ में, कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा, जो रेंज आएगी, मतलब जो एफ फंक्शन हमारी कोडोमेन होंगी, वो किसकी डोमेन है, जी की। क्लियर? या करेंगे जो रेंज हमारे पास है वो किसकी डोमेन है, जी की डोमेन होगी। बट अगर मैं अपोजिट डिफाइन करूं तो तब होता है ये z टू y और y टू x, बट ये डिफाइन हमारे पास क्या है, x टू y एंड y टू z। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा कि फंक्शन g ऑफ f डिफाइन हो गया f ऑफ g। क्लियर? तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हमारे सिर्फ ओनली क्या डिफाइन होगा, g ऑफ f। g f ऑफ g कैसे डिफाइन हो जाता, अगर हमारा g फंक्शन होता z टू y एंड f होता y टू x। क्लियर? तो यहां पर क्या डिफाइन हो जाता, f ऑफ g। मींस कंपोजिट फंक्शन हमने जो कोई भी निकालना, हमने g ऑफ f x निकालेंगे तो सबसे पहले पुट कहां पे होगा हमारा, कि जो डोमेन आई हमारे पास f से आएगी, x कहां में बिलोंग करेगा, x सेट में। तो पहले कौन से फंक्शन में डिफाइन होगी, फंक्शन f में। तो जो फंक्शन f की जो रेंज आएगी हमारे पास से, वो हम किस में पुट करेंगे, वो किसकी डोमेन हो जाएगी हमारे पास, g की डोमेन ऑफ g। मींस रेंज ऑफ f इज कॉल्ड डोमेन ऑफ g, और जो कंप्लीट लास्ट में हमारा फंक्शन आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? फिर से हम कुछ प्रॉपर्टी कंपोजिट फंक्शंस की, जैसे कंपोजिट फंक्शन क्या भी होंगे, एसोसिएटिव तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, कॉम्बिनेटिव तो डिफाइन होगा सिर्फ ओनली जब a टू b और b टू इस तरह वाला डिफाइन हो। तो डायरेक्ट हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर, एसोसिएशन। क्या? एसोसिएशन मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो हम कितने टर्म्स लेते हैं, 3। अब यहाँ पर काम हमारा किस पे चल रहा है, फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ऊपर काम चल रहा है तो हमारे कितने फंक्शन होंगे, 3 फंक्शंस। f g एंड h आर एनी 3 फंक्शंस। क्लियर? तो लेट f डिफाइंड मान लिया हमने a टू b, g डिफाइंड होगा b टू c एंड h डिफाइन होगा c टू d। क्लियर? तो एसोसिएटिव मींस तो ये कैसे होगा हमारे पास, h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू होगा हमारे पास h ऑफ g ऑफ f। मींस पहले हम कंपोजिट कौन सा निकालेंगे, लेफ्ट साइड में g और f का, फिर जो वैल्यू आएगी फिर हम h के साथ, राइट साइड में पहले h और g का कंपोजिट, फिर जो भी कॉम्बिनेशन फंक्शन बनेगा वो भी, फिर किसके साथ, f के साथ कंपोजिट। वैल्यू क्या है दोनों की, इक्वल। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, अगर f
एंड जी। एफ और जी दोनों फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। एफ फंक्शन भी हमारा क्या है 1 1 और क्या भी है ऑन टू, एज वेल एज जी फंक्शन भी हमारे पास क्या है 1 1 एंड ऑन टू। तो यहां से हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, जो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों कंपोजिट होगा तो जिसके ऊपर डिफाइन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ जो भी हमारा डिफाइन होगा वो फंक्शन भी कंपोजिट भी हमारे पास क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर, मींस अगर बोथ फंक्शन आर 1 1 एंड ऑन टू देन देयर कंपोजिट इज आल्सो 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर। फिर हमारे पास थर्ड, कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफाइन है दोनों एफ एंड जी। क्लियर। और जी ऑफ एफ, मान लिया हमारे पास एफ फंक्शन डिफाइन है ए टू बी एंड जी फंक्शन डिफाइन है बी टू ए। क्लियर, दोनों सेट में और बी के ऊपर डिफाइन है। तो जी ऑफ एफ अगर किसके इक्वल हो आई और साथ में क्या लगा दो यहां पर ए, आई ए मीन सबसे पहले जी ऑफ एफ कंपोजिट फंक्शन हमारा, तो वैल्यू कहां से पुट होगी, एफ में पुट होगी और एफ की डोमेन क्या हमारे पास ए सेट से। क्लियर। और ए जो हमारी रेंज होगी वो बी सेट से आएंगी, मतलब बी रेंज होगी किसकी, जी की। जो वैल्यू आएगी वापस किस में आएगी, ए की। तो जो एलिमेंट हम लेके यहाँ पर चले और उसी इक्वल आ जाए, आई ए मींस आइडेंटिटी ऑफ, मतलब जी ऑफ एफ क्या हो गया आइडेंटिटी। क्लियर, मतलब जो भी हम एलिमेंट यहाँ पर हम पुट करेंगे वही लास्ट में वैल्यू आ जाएगी जी ऑफ एफ की। क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एफ फंक्शन होगा वो तो क्या होगा 1 1 होगा और जो जी होगा वो क्या होगा ऑन टू। क्लियर। फिर क्या फोर्थ, अगर एफ और जी इसी तरह हमारे कोई भी फंक्शन है डिफाइन ए टू बी एंड बी टू ए, अगर जी ऑफ एफ तो हमने लिख लिया, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी मतलब जी की डोमेन क्या होगी बी से, फिर बी से पुट होगी किसमें आएगी रेंज उसकी ए में, और ए की जो जी की जो रेंज होगी वो एफ की क्या होगी डोमेन, और डोमेन में जो पुट करेंगे हम फंक्शन ए में तो वो किस में आ जाएगी बी में। तो मींस किसके इक्वल आ जाए आइडेंटिटी ऑफ बी, मींस जी ऑफ एफ ऑफ जी के लिए हम कुछ भी एलिमेंट निकाला यहाँ पे, मान लिया हमने एक्स पुट कर दिया और लास्ट में किसका आंसर ही आ गया हमारा एक्स ही आ गया, वाई पुट करने से क्या ही आ गया वाई, तो हम क्या क्या डिफाइन हुए आई बी। क्लियर। तो आइडेंटिटी इक्वल आ जाए। तो देन फंक्शन जो एफ होगा, एफ तो क्या होगा ऑन टू और जी क्या होगा 1 1। क्लियर। तो सिंपल एक डायरेक्ट याद रख लेना, अगर जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी में कोई भी आइडेंटिटी इक्वल आ रहा है, जो राइट साइड पहला फंक्शन है वो तो क्या होगा हमारा 1 1, जो लेफ्ट साइड है वो क्या होंगे हमारे ऑन टू। क्लियर। तो ये हमारे टाइप ऑफ फंक्शंस एंड कंडीशन फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, एफ फंक्शन डिफाइन हमारे पास 2 3 4 5, 2 3 4 5 9। तो जी फंक्शन डिफाइन हमारे पास 3 4 5 9 2 7 11 15, 7 11 15। क्लियर। बी ए फंक्शन डिफाइंड f2 इज इक्वल टू क्या है, f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 4, f4 इज इक्वल टू f5 इज इक्वल टू 5 एंड जी फंक्शन के लिए क्या डिफाइन हमारे पास, g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7 एंड g5 एंड g9 इज इक्वल टू 11, g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू किसके 11 के। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड जी ओ एफ।
जी ओ एफ। क्लियर। अब कैसे डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ डिफाइन होगा तो सबसे पहले हम किस फंक्शन में पुट करेंगे कोई भी वैल्यू, हम एफ में। एफ की जो डोमेन है, जो फिर एफ की जो हमारी रेंज आएंगी वो रेंज जी के लिए किसका काम करेंगे, हमारे पास डोमेन का, और फिर जो हमारे पास जी की रेंज आएगी वो हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका डायग्राम तो इसका डायग्राम बन जाएगा हमारे पास। अब एफ फंक्शन क्या डिफाइन है, 2 3 4, मतलब फंक्शन की डोमेन क्या होगी हमारे पास 2 3 4 5, रेंज इसकी क्या हो जाएगी 3 4 5 9, और जी 3 4 5 9 होगा, 7 11 15। अब F2 किसके इक्वल है 3 के, F3 4 के, और F4 5 के। कौन सी मैपिंग हमारे पास यहाँ पर F। अब जी के लिए जी 3 4 7 5 9 11, तो 3 4 तो हमारे पास क्या है 7, और 5 9 के लिए क्या है 11। क्लियर। तो ये हमारे हो गया डायग्राम। अब देखो जी ऑफ एफ ईच एलिमेंट्स के लिए निकालेंगे। एफ की हमारे डोमेन क्या क्या है 2 3 4 5, तो सभी 2 से स्टार्ट कर दो। तो कैसे लिखेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे जी क्या बन जाएगा ये हमारे पास F2 इक्वल टू 3, 2 की इमेज हमारी क्या बनेगी 3। तो यहाँ पर हमने कंपोजिट फंक्शन लिया है, तो कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ F2 क्या होगा हमारे पास जी F2 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर F2 किसके इक्वल है, डिफाइन कर रखा है किसके इक्वल 3 के, तो क्या बनेगा हमारा फंक्शन G3, और G3 इक्वल टू 7। क्लियर। फिर से नेक्स्ट जी ऑफ एफ, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3, 3 के लिए यहाँ पर क्या बन गया जी F3, इसको बोलेंगे जी ऑफ F3, ये क्या हो गया जी F3, F3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या बन गया G4, एंड G4 इज ऑल्सो इक्वल टू 7। क्लियर। फिर नेक्स्ट है 4, तो जी ऑफ F किसके लिए 4 के लिए, फंक्शन क्या बना हमारे पास F4, तो जी F4 होगा, तो F4 इज इक्वल टू क्या है 5 के इक्वल, तो क्या आ गया G5 11 के इक्वल। सेम इज जी ऑफ F5 क्या आ गया जी F5, और F5 इज इक्वल टू क्या है 5 ही है, 5 भी क्या आ गया 11। तो दीज आर द कंपोजिट ऑफ जी ऑफ F। क्लियर। हम बोल सकते हैं क्या जी कंपोजिट विद एफ। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एफ फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स क्या हमारे पास फंक्शन एफ जो डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। क्लियर। और एफ एक्स क्या डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 7th 8th वालों की तरह कुछ नहीं करना, कुछ आइडेंटिटी वो सोल्व करनी है, बाकी वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन यही करना है, कोई अलग फॉर्मूला है नहीं किसी के लिए। तो फाइंड हमने क्या करना है एफ ऑफ एफ फाइंड करना है, जो रियल नंबर टू रियल में ही डिफाइन होगा। क्लियर। कि एफ ऑफ एफ कंपोजिट ऑफ एफ विद एफ क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या हमारे पास है देखो क्या फाइंड करना है एफ ऑफ एफ। तो लेट x be any elements belongs to R, let x कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने जो किस में बिलोंग करे हमारे पास रियल नंबर्स में। क्लियर। तो f ऑफ एफ एक्स ये हमने फाइंड करना है। क्लियर। तो यहां से पहले क्या पड़ा हमारे पास f एफ एक्स, तो यहां से f एक्स तो इक्वल टू हमारे पास फंक्शन गिवन है नहीं, क्या है f एक्स हमारे पास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो जो एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। अब फंक्शन हमारे पास क्या बन गया कंपोजिट एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये स्टेप ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा कंसिडरेशन करनी है हमने क्या
कि जहां पर x है ना हमारे फंक्शन f में, फंक्शन f ये है हमारे पास, क्लियर। तो x ये था fx, जब फंक्शन में x पुट करूं तो ये आ रहा है। तो अब की बार हमने फंक्शन में क्या पुट करना है, ये कंप्लीट वैल्यू पुट करनी है। कंप्लीट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, किसकी जगह, x की जगह। तो पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू, यहाँ पे भी x आ गया, x आ गया तो कंप्लीट वैल्यू दोबारा पुट करो। ये नहीं कि एक में पुट करेंगे, जहां जहां पे x है इस टर्म में हम इस x के लिए वैल्यू पुट करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पुट की तो होल का स्क्वायर पुट कर दिया, फिर क्या प्लस 2, क्या हमारे पास कांस्टेंट। अब a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, वो एंटी लगाएंगे तो b की तो टर्म यहाँ पर क्या आ गई, नेगेटिव। तो इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3x, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab। अब 2ab दोनों की मल्टीप्लाई करो हमें, ab तो क्या है यहाँ पर नेगेटिव, तो माइनस की टर्म हो जाएगी हमारे पास ये, तो 2 3 जा 6 x क्यूब, फिर 2bc 2 3 जा 6 2 जा 12, एक माइनस की टर्म तो माइनस का 12, bc की यहाँ पर क्या आ गया x प्लस में 2ac 2x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4x स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर माइनस 3 से क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और प्लस 2। अब लाइक टर्म्स को ऐड करके एक टर्म लिख देंगे, हमारे पास क्या निकल जाएगा, f ऑफ f, मतलब कंपोजिट ऑफ f फंक्शन विद f, क्लियर। तो कुछ ज्यादा अलग है नहीं, f फंक्शन हमारे पास गिवन था, fx डिफाइन था, ये डिफाइन और भी क्या था, रियल नंबर टू रियल नंबर, f ऑफ f हमने निकालना था, तो कंपोजिट ऑफ f ऑफ हमने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया रियल नंबर का x, यहां पुट करेंगे क्या फंक्शन बन गया हमारे पास fx, fx बनेगा तो fx की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर ली, fx इसके इक्वल था। अब दोबारा फिर फंक्शन को f ही है, अगर यहाँ पर g हो तो हम g में पुट करते, h होता तो h में पुट करते, तो जहां पे हमारा x था उसकी जगह कंप्लीट ये वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके कर दिया, हमारे क्या निकल गया f ऑफ f। फिर हमारे पास f g दोनों फंक्शन क्या डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, f भी रियल नंबर टू रियल, और g फंक्शन भी हमारे पास क्या डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल, एंड fx क्या है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि f और g सिंगल कलर x क्यों नहीं लिखा, f और g का मतलब यहाँ पर फंक्शन हमारे ये किसी के भी हो सकते हैं, x के y के z के, क्लियर। अब फिर डिफाइन कर दिया फंक्शन x में, कैसे डिफाइन किया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड gx फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया इन्होंने, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, क्लियर। हमें निकालना है f ऑफ g, g ऑफ f ऑफ f एंड g ऑफ g। देखो f ऑफ g निकालने के x के लिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास f gx, अब यहां पर gx क्या डिफाइन है, 2x माइनस 3, तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरह फंक्शन f में x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 जहां जहां पे x पुट कर दें क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 और प्लस 1 निकल गया। अब जिसको सोल्व कर देंगे तो सेम एज इट इज g ऑफ fx के लिए पहले क्या बनेगा जी, fx क्या हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जो ये बड़ी हमारे पास g फंक्शन, ये तो वैल्यू किस में पुट होगी, g में, और g फंक्शन क्या है 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दो ये, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, g ऑफ f, और इसी तरह f ऑफ f एंड g ऑफ g, क्लियर। जैसे f ऑफ f निकले यहाँ पर सेम एज इट इज यहाँ पर क्या निकाल देंगे, g ऑफ g। कंप्लीट एक्सरसाइज में हमें यही करना है, यहाँ पर f ऑफ g निकालना, g ऑफ f निकालना, ठीक है ना।
फिर फोर्थ भी इसी तरह है, हमने क्या करना है f इंटू जी। अगर f इंटू जी है हमारे पास क्या फंक्शन नहीं है, कंपोजिट नहीं है। यहाँ पर f इंटू जी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जो हमने 11th में की थी। तो जो f और g फंक्शन डिफाइन हो दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिफ्थ है लेट f बी साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मींस fx क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, तो क्या हो गया, हमने ले लिया x एंड g विद द फंक्शन ऑफ 2x मींस g फंक्शन क्या डिफाइन होगा, gx इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब ये होगा f साइन फंक्शन sin x, gx जो फंक्शन ऑफ 2x का है तो 2x। फिर हमें निकालना है f ऑफ f, g ऑफ g, f ऑफ g एंड g ऑफ f। सोल्व करते हुए बिल्कुल इजी है। f ऑफ g x निकालेंगे, क्या आ जाएगा f gx, gx क्या हमारे पास 2x, f फंक्शन में पुट करेंगे क्या आ जाएगा sin 2x। क्लियर। g ऑफ f x निकालेंगे तो पहले तो क्या बनेगा g f x, और g f x जो होगा f x किसके इक्वल है, sin x के, और g में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin x। क्लियर। सेम एज इट इज f ऑफ f निकालेंगे तो क्या बन जाएगा f फंक्शन f x क्या हमारे पास है sin x, और दोबारा sin x में पुट करेंगे, x की जगह पुट होगा वहां पर तो क्या आ जाएगा sin ऑफ sin x, और सेम एज इट इज g ऑफ g निकल जाएगा। क्लियर। फिर हमारे पास 6th f x गिवन है, g x गिवन है, f ऑफ g1 निकालना है, g ऑफ f2 निकालना है। क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। x की बजाय यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, कुछ ना कुछ नंबर निकल आएगा हमारे पास। फिर 7th में है दोनों फंक्शन f एंड g दोनों डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, तो हमें प्रूव करना है कि जो g ऑफ f होगा वो इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g। क्लियर। तो जैसे फर्स्ट है एफ एक्स क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है एक्स प्लस 1। अब हमने प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, मींस दोनों वैल्यू निकाल दो और दिखा दो कि नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर जी ऑफ एफ निकाल लेंगे किसके लिए, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स के लिए, तो क्या गया यहाँ पर जी एफ एक्स, और एफ एक्स क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की जगह पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर है एफ ऑफ जी एक्स के लिए, तो क्या बनेगा एफ जी एक्स, एफ जी एक्स फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1, और एफ एक्स फंक्शन पुट करें तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सो जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, क्यों दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास डिफरेंट, एज इट इज हमारे पास अदर पार्ट्स इन करेंगे। फिर 8th क्वेश्चन है एफ और जी फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स कोस एक्स के इक्वल जी एक्स 3x स्क्वायर के इक्वल, सेम एक्स हमने प्रूव करना है जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी। इसी तरह फिर 9th में और 10th में हमने एफ ऑफ जी निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। जैसे 9th का आप देखो 5th पार्ट है एफ एक्स क्या डिफाइन है मोड एक्स, जी एक्स क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, जी एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। हमें निकालना है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। देखो एफ ऑफ जी निकाल लेंगे, एफ ऑफ जी किसके लिए एक्स के लिए, तो यहां से क्या हो गया एफ जी एक्स हो गया। अब जी एक्स फंक्शन तो कैसा है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये हो गया। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसकी जगह पुट होगा हमारे पास मोड एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स और फिर मोड। क्लियर। सेम एंड इज जी ऑफ
एफ एक्स के लिए निकालेंगे क्या हो जाएगा जी एफ एक्स क्या फंक्शन है हमारे पास मोड एक्स। अब जी में पुट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास मोड एक्स। क्लियर। फिर 10th क्वेश्चन हमारे पास है एफ बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी द मॉडुलस फंक्शन। एफ क्या है कौन सा फंक्शन है एफ एक्स हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जी एक्स क्या है मॉडुलस फंक्शन। क्लियर। फिर हमें क्या फाइंड करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी 5/2 माइनस जी ऑफ एफ -5/2। क्लियर। तो पहले दोनों की वैल्यू हम निकाल लें फिर यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे एफ ऑफ जी 5/2। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा एफ जी 5/2। अब यहां पर देखो जो एफ फंक्शन है तो जी में हम 5/2 पुट करेंगे। 5/2 ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव 5/2 का मोड 5/2 तो 5/2 को हम क्या कर सकते हैं 2.5। क्लियर। 5/2 मोड इज इक्वल टू एफ 2.5। अब यह फंक्शन किस में पुट होगा 2.5 एफ में पुट करेंगे क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 क्या आएगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे नंबर लाइन के ऊपर है लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट इंटीजर होगा वही हमारा क्या होगा उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर यहाँ पर हमारा 2.999 ये भी होता तो अब ये किसके इक्वल होता 2 के। क्लियर। तो ये हमारे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी। क्लियर। फिर हमारे पास जी ऑफ एफ मीन्स -5/2 तो जी एफ -5/2 तो f -5/2 को मैं माइनस का 2.5 देख सकता हूं। क्लियर। तो ये क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.5 तो क्या निकलेगा यहाँ पर -2 नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा -3। क्यों मान लिया ये है -2 ये है -3 तो ये बीच में क्या आ गया -2.5। इसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लेंगे नंबर लाइन के ऊपर तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट इंटीजर कौन सा है हमारे पास -3 वही इंटीजर हमारा क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या आ गया -3। अब -3 का मोड इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। क्लियर। अब यहाँ पे पुट कर दो f ऑफ g 5/2 क्या निकला था हमारे पास 2 माइनस में g ऑफ f -5/2 3 इज इक्वल टू आंसर हमारे पास क्या आ गया -1। क्लियर। फिर 11th है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है f। आइडेंटिटी फंक्शन है तो आइडेंटिटी फंक्शन मींस x के इक्वल ही है तो f इंटू एफ क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। f ऑफ f निकालेंगे तो f एफ एक्स। अब एफ एक्स यहाँ पर किसके इक्वल है x के इक्वल ही है तो इसकी जगह x आ गया वापस क्या होगा हमारे पास एफ एक्स वापस x की जगह एक्स पुट करेंगे क्या ही आएगा x ही आएगा। ठीक है ना। फिर 12th फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन है कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी। दो फंक्शन हमें कंसीडर करने हैं एक एफ है और एक जी है सच दैट एफ एंड जी आर एनी टू फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एंड इज 1 जो जी ऑफ एफ है वो क्या है इज 1 डिफाइंड भी हो रहा है। क्लियर। तो आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 मैंने पूछ लिया कि जो आर एफ एंड जी आर बोथ 1 तो आंसर क्या होगा हमारे पास
नो। क्लियर। थ्योरम क्या थी, अगर एफ ओ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों क्या है 1 1, तो उनका जो कंपोजिट होगा ना वो भी क्या हुआ 1 1। लेकिन यहाँ पर क्या है, कन्वर्स है, उनका उल्टा है। यहाँ पर डिफाइन कर दिया उन्होंने कि जो कंपोजिट है ना वो 1 1 है। क्लियर। तो क्या एफ और जी दोनों 1 1 होंगे, तो मे और मे नॉट भी। क्लियर। तो सभी के लिए तो नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो कम से कम एक एग्जांपल देंगे। हमने मान लिया कि लेट एफ फंक्शन हमारा डिफाइन है a टू b एंड b फंक्शन डिफाइन है b टू g फंक्शन b टू c। क्लियर। तो f फंक्शन a सेट हमने क्या मान लिया 1 2 3 4, फिर b सेट हमने क्या मान लिया 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और सी सेट भी हमने क्या मान लिया 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब देखो डायग्राम से समझाएंगे हम भी कैसे। ये हमारे पास ए सेट, ये है बी सेट और ये है सी सेट। ए बी सी। ए सेट में क्या है 1 2 3 4, बी सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब हमने मान ली 1 की इमेज 1 2 की 2, 3 की इमेज 3 एंड 4 की इमेज 4। f 1 1 हो गया नहीं हो गया। अब फंक्शन जो f डिफाइन हो गया यहां पर वो क्या है 1 1 है। क्लियर। तो हमने कंप्लीट करा 1 की इमेज 1 2 की 2 3 की 3 4 की 4 और 5 की 6 की क्या है यहां पर 5 होंगे। अब देखो क्या डिफाइन कर रहा है g ऑफ f इज 1 1 मींस यहां पर मैं कुछ भी वैल्यू निकालूं, अगर 1 पुट करूं तो वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू आएगी हमारे पास। तो 1 के लिए क्या आ रही है 1 2 के लिए 2 3 के लिए 3 4 के लिए 4। कंप्लीट मींस g ऑफ f हमारा क्या हो गया 1 1 हो गया। बट यहां पर जो हमारा g फंक्शन है यहां पर f तो 1 1 हो गया, तो बट सो यहां पर क्या हो गया f इज 1 1 बट g इज नॉट 1 1। क्लियर। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, सो अभी कर रखा है g ऑफ f 1 1 है बट f 1 1 बट g 1 1 नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बोथ 1 1 होंगे। तो यहाँ पर देखो जो 5 की और 6 की इमेज है किसमें फंक्शन g में, तो वहां पर क्या है 5 मींस दो एलिमेंट की इमेज सेम होगी तो क्या फंक्शन हमारा 1 1 होगा, नहीं होगा वो तो क्या होगा मैनी 1। क्लियर। सेम एज इट इज। फिर आगे क्या हमारे पास है आर एफ और जी अगर क्या दोनों ऑन टू होंगे, अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है। सेम एज इट इज किसके लिए ऑन टू के लिए। आंसर क्या होगा हमारे पास नो। एग्जांपल लूंगा मैं क्या ए बी सी। यहां पर लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3। 1 की इमेज यहाँ पर 1 2 की 2 3 की 3 4 की 4, 1 की इमेज 2 3 3 4 की भी यहाँ पर क्या मतलब 3 की 2 4 की 3 4 की 3। क्लियर। जी फंक्शन है एफ फंक्शन है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि जी ऑफ एफ, यहाँ पर g ऑफ f ऑन टू है तो क्या f ऑफ g दोनों f भी और g भी ऑन टू होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या g ऑफ f ऑन टू है मींस हर एक एलिमेंट की यहाँ पर प्री इमेज है, 1 की इमेज डिफरेंट 1 की भी है 2 की भी है 3 की भी है। क्लियर। बट यहाँ पर ये देखो f और g अलग अलग ऑन टू है। यस g तो ऑन टू हो गया बट जो f फंक्शन डिफाइन है हमारा a टू b यहाँ पर तो 5 की कोई भी प्री इमेज नहीं है तो यहाँ पर f ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे g इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। क्लियर। तो अगर कंपोजिट फंक्शन हमारे पास 1 1 ऑन टू है तो जो हमारे फंक्शन होंगे f एंड g अलग अलग तो वो कंपल्सरी नहीं कि वो भी 1 1 होंगे।
समझ गए। बट जो हमारे वहां पर रिजल्ट आया था वहां पर क्या था, अगर फंक्शन हमारे 1 1 on 2 है ना, तो उनका कंपोजिट भी क्या होगा, 1 1 on 2 होगा। क्लियर। थर्टीन, f function define z to z, fx define x to x, for all x, find g, g find है तो g of f किसके इक्वल है। अब देखो वहां पर आया था मीन्स अगर g of f किसके इक्वल हो i के, या फिर f of g किसके इक्वल हो i के। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया, जो f इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, g के, और जो g इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, f के। मीन्स दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर। अब जैसे 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन डिफाइन है f z टू z, एंड g भी क्या है, z टू z। fx डिफाइंड क्या है, fx डिफाइंड हमारे पास 2x। तो हमने gx फाइंड करना है कि gx क्या होगा, इफ क्या डिफाइंड है यहां पर, f g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ z, मीन आइडेंटिटी के इक्वल होगा। क्लियर। आइडेंटिटी के इक्वल होगा यहां से, तो मीन्स क्या होगा, तो जो gx हो गया हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, f इनवर्स x के, किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स x के। मीन्स यहां पर मैं निकाल लूं आइडेंटिटी के मीन्स, अगर मैं g ऑफ f x लेके चलूं तो ये किसके इक्वल ही होगा, x के इक्वल ही होगा। अब यहां पर मैं किस में पुट करूंगा, g ऑफ f, f फंक्शन क्या है, 2x। तो g में क्या किस वैल्यू में पुट करो कि हमारे पास x आ जाए, तो ऐसा फंक्शन तो किसके लिए होगा, यहां से gx क्या आ जाएगा हमारे पास x/2, तभी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x के इक्वल। या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं f इनवर्स x gx के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू क्या है, यहां से x की वैल्यू निकालने क्या आ जाएगी, f/2। ये तो निकला है f इनवर्स y मींस y/2, y में निकला है। अगर हमें निकालना किस में है, x में, तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x, तो क्या आ जाएगा x/2। क्लियर। फिर 15, क्या हमारे पास शो दैट, पहले डिफाइन अ फंक्शन f z टू z, fn इज इक्वल टू 3n के इक्वल होगा। क्लियर। और फंक्शन g भी डिफाइंड z टू z, और g फंक्शन भी क्या डिफाइंड है, z टू z, और बट gn जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन डिफाइन होगा हमारे पास से n/3 एंड 0। क्लियर। if n is a multiple of 3, if n is multiple of 3, if n is not multiple of 3, if n is not multiple of 3। क्लियर। तो हमने प्रूव करना है कि जो g ऑफ f होगा ना वो तो किसके इक्वल होगा, i के, बट f ऑफ g नॉट इक्वल टू i के। तो यहां पर पुट करके देख लो, g ऑफ f क्या लेके चलो मैं किसी नंबर के लिए x के लिए। क्लियर। तो यहां से आगे चलूंगा मैं g fx आ गया यहां पर, तो g fx, तो जब यहां पर मैं
फंक्शन एफ एन में पुट करूंगा तो एन की जगह क्या आ जाएगा x, तो क्या कहिए 3x इज इक्वल टू, अब 3x मैंने कहां पे पुट करना है g फंक्शन में। अब g फंक्शन दो तरह डिफाइन है, अगर हमारा नंबर 3 का मल्टीपल तो n बाई 3 यहाँ पे पुट होगा, और 3 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पुट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर 3x तो 3 का मल्टीपल होगा क्योंकि इंटीजर में डिफाइन है, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 3x बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया x के। तो g ऑफ f कंपोजिट ऑफ g ऑफ f के लिए हम x लेके चले और किसके इक्वल ही आ गया x के। सो दिस इज विच इज i के इक्वल हो गया, मींस अगर मैं यहाँ पर 1 है तो 1 के इक्वल आएगा, 2 लेके चले तो 2 के इक्वल आएगा। क्लियर? अब f ऑफ g, f ऑफ gx, अब यहाँ पर f gx फंक्शन बन गया। क्लियर? अब यहां से हमारे दो पार्ट बनेंगे, x 3 का मल्टीपल पॉसिबल नहीं भी, क्योंकि x तो एक फंक्शन हमारे कुछ भी हो सकता है इंटीजर में से, मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट। तो यहां पर इफ मल्टीपल ऑफ 3 इफ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां पर क्या बन जाएगा, अगर मल्टीपल ऑफ 3 है gx तो यहां पर क्या आएगा x बाई 3, क्योंकि x में लिया तो यहाँ पर x में पुट करो तो x बाई 3 होगा। और यहाँ पर f फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 का मल्टीपल नहीं है तो फंक्शन किसके इक्वल है 0 के, यहाँ पर पुट करो तो वापस किसके इक्वल हो जाएगा x के, क्योंकि यहाँ पर पुट करने से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या होगा 0। बट सभी नंबर के लिए सेम वैल्यू तो इक्वल तो नहीं आ रही, सिर्फ किसके इक्वल आ रही है, अगर वो नंबर किसका हो 3 का मल्टीपल है तो वह आ रहा है, नहीं तो 0 आ रहा है। क्लियर? सो g f ऑफ g नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? और सेम एज इट इज हमारे पास नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, हमने यही fx और gx फंक्शन डिफाइन है, f ऑफ g और g ऑफ f निकालने हैं, डोमेन और दूसरा की डोमेन होंगे इक्वल, तो कभी भी f ऑफ g और g ऑफ f की डोमेन इक्वल अलग अलग सेट के ऊपर डिफाइन तो कभी भी नहीं होंगी, फिर डिफाइन का फंक्शन के ऊपर कैसे है। क्लियर? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमारी 60 क्वेश्चन कर ही लो, लास्ट क्वेश्चन है। fx क्या फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर, e रेज टू पावर x, gx फंक्शन क्या है log x, x ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है f ऑफ g, पहले f ऑफ g निकाल लेंगे किसी x के लिए, तो क्या बन गया ये f gx, f gx हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा gx log x के। अब x की जगह हम फंक्शन h में पुट कर देंगे e रेज टू पावर log x, e से log कैंसिल, किसके इक्वल आ गया x के। क्लियर? अब g ऑफ fx, g fx क्या है हमारे पास e रेज टू पावर x, g में पुट करेंगे तो log e रेज टू पावर x, log से e कैंसिल, क्या आ गया x, दोनों वैल्यू निकल गई, आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल आ गई, जो कंपोजिट ऑफ f ऑफ g एंड g ऑफ f क्या है आइडेंटिटी के इक्वल है। क्लियर? फिर पूछ रहा है क्या क्या डोमेन इज डोमेन ऑफ g ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ f ऑफ g, तो आंसर क्या होगा नो। क्यों होगा, अब देखो f ऑफ g, तो पहले यहां पर डोमेन f ऑफ g की डोमेन वही होगी जो किसकी डोमेन होगी g की, और रेंज जो f की। क्लियर? तो यहां पर जो g की डोमेन यहां पर क्या होगी, g की डोमेन तो क्या होंगी हमारे पास ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, x ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव r। क्लियर? या r पॉजिटिव ले सकते हैं इस तरह, बट जो g ऑफ f मींस यहां पर g ऑफ f की डोमेन वही होगी जो हमारे पास f की डोमेन होगी। अब f की डोमेन यहाँ पर पावर में x, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं r, तो g ऑफ f की डोमेन तो होगी r, और डोमेन ऑफ f ऑफ g क्या होगी r पॉजिटिव, ये तो हमारी क्या इक्वल नहीं हुई। क्लियर? सो डोमेन ऑफ f ऑफ g नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g ऑफ f। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.4 हमारे कंप्लीट, बाकी करेंगे कल। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।